हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात करेंगे वो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है। प्राइस एक्शन से रिलेट करती है, बेहतरीन स्ट्रेटजी है। वैसे तो वो स्ट्रेटजी हर टाइम फ्रेम पे यूज़ हो सकती है, पर हम स्कैल्पिंग में उसकी बात करेंगे। प्राइस एक्शन से रिलेटेड अगर कोई स्ट्रेटजी होती है ट्रेडर्स, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो प्राइस एक्शन ऐसा टॉपिक है जो सब चीज़ों को कवर करता है। इंडाइसेस को कवर करता है, करेंसी को करता है, शेयर्स को करता है, स्टॉक को करता है, आपके गोल्ड को करता है। तो आप किसी भी चीज़ पे आप उसको सीख चुके हैं तो आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी स्ट्रेटजी होगी तो वो भी हर पेयर हर चीज़ पे वर्क करेगी। बस आपको ये देखना है कि किस टाइम फ्रेम पे बेस्ट वर्क करती है। जैसे ये स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट वर्क करेगी करेंसीज के लिए, बेस्ट वर्क करेगी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और गोल्ड के लिए ये वर्क करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको गोल्ड के लिए यूज़ करना होगा, करेंसीज के लिए आपको 15 मिनट का यूज़ करना होगा। पेयर आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी पेयर पे आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको किसी भी उस पे इससे ट्रेड लेनी है तो उसके लिए आपको बैक टेस्ट करना होगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमेशा की तरह आपको इतनी आसान तरीके से इस स्ट्रेटजी को समझाऊं कि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। इसको लाइव मार्केट में अप्लाई करते हुए बेहतरीन प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। ट्रेडर स्ट्रेटजी मैं पहले बार बार कह चुकी हूँ कि सारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल होती हैं, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो प्रॉफिटेबल ना हो। बस आपका अंदाज़, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका तरीका दुरुस्त होना चाहिए उस स्ट्रेटजी को यूज़ करने का। मैं वैसे भी आपको बोल चुकी हूँ कि स्कैल्पिंग के लिए आपका जो टाइम होगा वो सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक का होगा। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को किसी और टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, 1 आवर पे, 4 आवर पे, तो आप किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त आप इसको जब भी सेटअप मिले आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के रूल्स की। तो सबसे पहला रूल जो है इस स्ट्रेटजी के लिए होना चाहिए वो ये कि RSI ओवरबॉट या ओवर सोल्ड एरिया में हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैंने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं यहाँ पे RSI ओवरबॉट और ओवर सोल्ड एरिया में है। तो पहली चीज़ आपकी ये होनी चाहिए कि मार्केट में ओवरबॉट ओवर सोल्ड एरिया में हो। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट में RSI पे रेगुलर डाइवर्जेंस बने। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप क्या क्या पहली चीज़ देखेंगे कि जब भी मार्केट ओवरबॉट ओवर सोल्ड एरिया में गई हो तो आपको देखना है कि वहाँ ये स्ट्रेटजी बन रही है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि मार्केट में जो है रेगुलर डाइवर्जेंस हो। इसके बाद अगर हम कुछ इसके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि मार्केट अगर इस तरीके से आ रही है ऊपर, ठीक है, ये इसने एक टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आई, फिर इसने दोबारा उसी जगह को लेवल को हिट किया। आपको स्विंग कंप्लीट होने का वेट करना है। अब ये आपका बन गया एक लेवल, ये इस तरीके से मार्केट ने इस लेवल को टच किया, मार्केट दोबारा से नीचे गई, दोबारा उस लेवल पे आई। अब आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने ये देखना है कि जब मार्केट एक लेवल को टच करके दोबारा उसी लेवल को टच किया है तो मार्केट में वर्टिकल गैप भी हो और मार्केट में हॉरिजॉन्टल गैप भी हो और मार्केट में वर्टिकल गैप भी हो। इस तरह कैंडल्स में गैप होना चाहिए। ठीक है, और मार्केट में उस वक्त जब यहाँ पे इसने टच किया हो तो मार्केट ओवरबॉट एरिया में गई हो, या ठीक है ओवरसोल्ड एरिया में गई हो, ओवरबॉट एरिया में गई हो, और उसके बाद आपके RSI पे डाइवर्जेंस बनी हो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ से जो पहली सेल की कैंडल मिलती है उससे हम एंट्री लेते हैं और हमारा TP क्या होता है, दोबारा इस पॉइंट पे होता है जहाँ से मार्केट उठी होती है। तो बहुत इसके इजी रूल है।
मैं आपको चार्ट पे इसको पैटर्न पे करके दिखाऊंगी, डिफरेंट पैटर्न्स हम ढूंढेंगे चार्ट पे। और ये होता है सेल का सेटअप। मैं इसी तरह आपको एक बाय के सेटअप की भी एग्जांपल देती हूँ। अब अगर हम बाय के लिए देखें तो बाय के लिए क्या सिचुएशन होती है। बाय के लिए सिचुएशन होती है, एक मिनट, मार्केट जो है वो ऊपर से यूं आ रही होती है, ठीक है, आई, इसने एक जगह रुकी, अपना एक स्विंग कंप्लीट किया, दोबारा से मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा उसने उसी लेवल को आके टच किया। जैसे ही उसने उस लेवल को आके टच किया, आपने यहाँ पे लेवल मार्क किया और उसके बाद आपने जैसे ही लेवल मार्क किया, जैसे ही यहाँ से बाय की पहली कैंडल मिली जिसने लेवल को अच्छे से क्रॉस किया, आपने एंट्री ले ली। फिर इसके लिए भी आपकी कंडीशन क्या होती है कि हॉरिजॉन्टली भी मार्केट में गैप हो, ठीक है, इस तरह, और वर्टिकली भी मार्केट में गैप हो कैंडल्स में। तो इस तरह की सिचुएशन में आपकी ये एंट्री वर्क करती है। आपको दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि आपके पास ओवर मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया में गई हो, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से आरएसआई की कंडीशन होगी। उसके अलावा मार्केट में रेगुलर डाइवर्जेंस होंगी, जैसे इस तरीके से ये रेगुलर डाइवर्जेंस होती हैं, यूँ इस ये रेगुलर डाइवर्जेंस है। उसके बाद जो है आपकी मार्केट ने एक लेवल को टच किया हो, थोड़ा से गैप के साथ ऊपर गई हो, दोबारा उस लेवल को टच किया हो, तो यहाँ से जो भी एंट्री बनेगी बाय की या सेल की, हम एंट्री लेंगे। सेल के लिए आपका मार्केट का नीचे से बाय के लिए नीचे से मार्केट आ रही होगी बाय के उसमें, और फिर वो एक हाईएस्ट पीक पे जाएगी, फिर वो नीचे आएगी थोड़ा, फिर दोबारा उसको टच करेगी और दोबारा सेल में जाएगी। अब इससे जाहिर होता है कि यहाँ देखें मार्केट सेल में आ रही होगी, सेल में आ रही होगी, फिर थोड़ा सा उसने ऊपर गई, रीटेस्ट में दोबारा उसने उस लेवल को टच किया और फिर मार्केट दोबारा बाय में चली गई। तो ये एक और चीज़ शो करती है कि ये एंट्री, ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रही हूँ वो ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी है, क्योंकि पीछे से क्या ट्रेंड आ रहा है, बाय के लिए आ रहा है सेल का ट्रेंड और सेल के लिए आ रहा है बाय का ट्रेंड, ठीक है। तो अब हम चार्ट पे इस स्ट्रेटजी को ढूंढते हैं और डिफरेंट पेयर्स पे ढूंढेंगे, और हर पैटर्न जो जो पॉसिबल वे होगा इस स्ट्रेटजी में एंट्री लेने का मैं आपको बताऊंगी। टीपी शेयर भी आपसे, टीपी और आपका एसएल भी वहीं पे शेयर करूंगी मैं आपसे चार्ट पे। जी ट्रेडर्स, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी पहली कंडीशन मीट हो रही है आरएसआई को देखते हुए। हमने जैसे ही हमने देखा आरएसआई हमारा यहाँ नीचे के एरिया तक आ गया, हमने मार्केट को देखा, हमने इसके पहली यहाँ पे जहाँ से आया था हमने वहाँ एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है, कि यहाँ लेवल बन सकता है। फिर हम मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा से नीचे आई, हमने इस तरीके से इस लेवल को यूं करके मार्क कर दिया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, और आप ये देख सकते हैं मार्केट में हॉरिजॉन्टल गैप भी है और वर्टिकल गैप भी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से पहली बाय की कैंडल जब क्लोज हुई, ये हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। एसएल हमारा लेवल से कुछ पिप्स नीचे होता है, ठीक है, और हम टाइम फ्रेम के 15 मिनट का टाइम है, हमने एसएल 15 to 16 पिप्स का रखा, और अब हम इस टीपी को लेके जाते हैं, कहाँ तक हमारी गई है मार्केट, ये देखिए, यही वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई थी, सही है जी। और इसी पॉइंट पे जाके मार्केट ने हमारी टीपी को हिट किया, और पहली टीपी, और अगर हम मज़ीद इसको आगे लेके चलें तो मार्केट उसके बाद से कंटिन्यूसली, तो मार्केट इस लेवल के बाद से आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली बाय में ही गई है। और ये हमारी, आप जब तक चाहें, आपकी जो भी होल्डिंग पावर हो, आप उस वक्त तक अपनी टीपी होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आरएसआई इस वक्त डिलीट करके आपको सिचुएशन दिखाऊं मार्केट की,
तो ये आपकी पहली टीपी हिट हो गई। उसके बाद आप मार्केट को अगर लेके जाना चाहें ऊपर अपने प्रॉफिट को, तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट। ये सारी बात होती है आपकी होल्डिंग पावर के ऊपर कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। अगर आपकी होल्डिंग पावर नहीं है तो आपने जो इसकी मेन टीपी है आप उधर तक रुक सकते हैं। तो आपको एक के बनिस्बत 8 गुना, 7 गुना, 6 गुना, मिनिमम इसका 5 गुना है कि एक अगर परसेंट आपका रिस्क होगा तो 5% आप उस पर प्रॉफिट एक एंट्री से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब आपके प्रॉफिट उसके ऊपर होता है कि आपकी होल्डिंग पावर के ऊपर होता है। एक और सेटअप हम ढूंढते हैं इस सेल का दूसरे किसी पेयर पे। तो ट्रेडर सब दूसरे पेयर पे आ गए। पेयर है यूएसडी कैट। देखें मार्केट नीचे से आ रही है ऊपर की तरफ। अगर अब आप यहाँ देखें जब मार्केट नीचे से आई उसने एक हाईएस्ट पॉइंट को क्लिक किया तो उस वक्त मार्केट में ये डाइवर्जन ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली कंडीशन आई। उसके बाद हम यहाँ पे हमने वो लेवल मार्क कर दिया क्योंकि यहाँ पे इसी लेवल पे क्या बनी थी, डाइवर्जेंस। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने एंट्री ली। जैसे ही सेल की ये पहली एंट्री लेवल से बाहर हुई, यहाँ से हमने एंट्री ली और हमने अपना एसएल रखा लेवल से ऊपर। अब आपके ऊपर है, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं आप एकदम इस तरीके से अपना मिनिमम एसएल कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि मार्केट ने हमें कितना परसेंट प्रॉफिट दे दिया है। फर्स्ट टीपी जो हुई है हमारी वो हुई है 1:4, एक के बदले में 4 गुना। अब हम मार्केट मज़ीद नीचे आई है तो मज़ीद देखते हैं कि मार्केट ने हमें कितना प्रॉफिट दिया है। और हम मज़ीद नीचे आते हैं यहाँ तक मार्केट आई है तो हम देखते हैं कि हम कितने प्रॉफिटेबल हुए। 1:6 का 5.5 और 6 का प्रॉफिट हमें मिला। तो इस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा यही है कि ये बेहतरीन इसके रिज़ल्ट्स हैं, बेहतरीन इसका प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा है। क्यों, अब आप इसको जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड पे वर्किंग करना चाहें तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेगा। सिंपल से इसके रूल्स हैं, सिंपल सा तरीका है, बस रूल बेस है। तो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज़ में यही फ़ायदा है कि ये सारी रूल बेस हैं। आपको रूल्स पे नज़र रखनी है, जहाँ रूल्स फुलफ़िल हो रहे हैं। रूल्स से हटेंगे तो एसएल होंगे, उसमें फिर आपका नुकसान होगा। रूल्स नहीं चेंज करने, क्योंकि इन रूल्स के बेस पे हमने बैक टेस्ट किया हुआ है। मैं आपको वो स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ जो मैंने बैक टेस्ट की हुई है, मैंने उनके रिजल्ट्स देखे हुए हैं, मैंने सीखी हुई हैं। तो जिसने मुझे सिखाई उसका एक्सपीरियंस, फिर मेरा एक्सपीरियंस, तो वो सब मिला के आपको इतनी एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेटजीज़ मिल रही हैं। तो वो उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है तो आप लाजमी कामयाब होंगे। स्ट्रेटजीज़ आपको मिलती जा रही हैं। आपकी जो इमोशनल, आपकी जो साइकोलॉजी हो उसके बेस पर आप जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो ट्रेडर ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने एक और स्ट्रेटजी के बारे में आपसे डिस्कस किया। माशाल्लाह से हम प्राइस एक्शन को बेसिक से लेके चले थे, बेसिक से हम एडवांस पे गए। बेहतरीन हमने प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की, सीखी। आगे भी आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, हम अपने कोर्स को एक्सपेंड करते जाएंगे। चीज़ें मैं आपको सिखाती रहूँगी, लेकिन आपको उन्हीं
को अप्लाई करना है लाइव मार्केट में, जो आपके इमोशंस के साथ अटैच हो रही हूँ, जो आपके इमोशंस के साथ बेहतरीन वर्क कर रही हूँ। आपने अपना एनालिसिस खुद करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कोई भी सिखाने वाला हो वो आपको आपकी मिस्टेक सिखाती हैं। उसके आगे कोई भी ट्रेडर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी अगर सीखा है तो अपनी गलतियों से सीखा है। तो मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती हूँ कामयाब होने का, लेकिन कामयाब कैसे होना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। अपनी गलतियों को पहचाना कीजिए। अगर कभी किसी स्ट्रेटजी में एसएल आपके हो रहे हों तो आप अगले दिन स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया कीजिए, बल्कि उन इस एसएल होने की वजह ढूंढा कीजिए कि क्यों मेरे एसएल हुए, मैंने कौन से रूल को फॉलो नहीं किया, मैंने कहाँ गलती की। तो उम्मीद करती हूँ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एक ना एक दिन अर्निंग करने लगेंगे और एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो आप रिटर्न में एक लाइक और शेयर करके मुझे भी खुश कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे ऑन टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू लर्निंग, न्यू स्ट्रेटजी, न्यू वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।